हेलो एवरीवन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की बहुत खास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम सीख पाएंगे कि हम पढ़ाई कैसे करें। हम जो भी पढ़ाई करते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रख पाएंगे, जिससे जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहें। तो क्या आप पेन और कॉपी के साथ तैयार हैं? जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा उनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने मेमोरी ट्रेनिंग ले ली है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपका माइंड प्रोसेस करवाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी पहली ट्रिक है स्टोरी मेकिंग, यानी कि कहानी बनाना। हम जो भी पढ़ते हैं उन्हें हम कहानियों में कैसे बदलेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं: भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर। अगर आपको इन जिलों के नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें सीखना है स्टोरी मेकिंग, यानी कि कहानी बनाना। अब हम देखते हैं कि हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं। इन जिलों से कुछ कुछ शब्दों को लेकर हम स्टोरी बनाएंगे। जैसे भोपाल से मैंने लिया भोज। भोपाल के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भोज। राजगढ़ से मैंने लिया राजा। विदिशा से मैंने एक शब्द लिया दिशा। रायसेन से मैंने एक शब्द लिया राय। और सीहोर को मैं एज इट इज रहने देता हूं। अब मैं इन शब्दों से एक स्टोरी बनाता हूं। मैंने स्टोरी बनाई, राजा भोज ने दिशा से राय लेकर सीहोर बसाया। एक राजा भोज थे जिनकी वाइफ का नाम दिशा था। वो उनसे राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं और एक देश को बसाते हैं। उस देश का नाम था सीहोर। अगर आप इस कहानी को मन की आंखों से देख पाएं तो ये सारे जिले आपको याद हो चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे। राजा से बना राजगढ़, भोज से बना भोपाल, दिशा से बना विदिशा, राय से बना रायसेन और सीहोर तो अपन एज इट इज ही रखे हुए थे। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूं। स्टोरी है अली की बड़ी बुआ बुरी, इंदौर से धार गांव खंड खंड करके आई। एक अली नाम का लड़का है, उसकी एक बड़ी बुआ है जो बहुत बुरी हैं। वो इंदौर से खरगोश लेने धार के एक गांव खंड खंड करके आती हैं। खंड खंड से मतलब है वो डायरेक्ट इंदौर से धार नहीं पहुंच पाती हैं, उनको स्टेशन बदल बदल के आना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्या स्टोरी बता दी। इस स्टोरी में इंदौर संभाग के 8 जिले कवर होते हैं जो आपको याद हो चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे। अली से बना अलीराजपुर, बड़ी से बड़वानी, बुआ, बुआ से बना है झाबुआ, बुरी, बुरी से बना है बुरहानपुर, इंदौर से इंदौर, धार से धार, और मैंने बोला था गांव, वो कौन सा गांव था? खरगोशों वाला गांव, गांव खरगोन। और खंड से बना है खंडवा। तो देखा आपने, आपको 8 जिले याद हो चुके हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो कोशिश करें जो भी आप पढ़ते हैं उनको आप स्टोरी में कन्वर्ट कर सकें, कहानियों में बदल सकें। और अगर आपने मेमोरी ट्रेनिंग ली हुई होगी तो ये आपका माइंड ऑटोमेटिक कहानियाँ बनाने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की ओर। हमारी दूसरी ट्रिक है कोडिंग, यानी कि कोड्स बनाना। ये कई बच्चे करते हैं पर कोड्स बनाने का सही तरीका उन्हें नहीं मालूम है। कोड्स क्या होते हैं, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CPU, UNO, NRHM। इन्हें आसान भाषा में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं।
इनका फुल फॉर्म, जैसे सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएनओ का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एनआरएचएम का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कोड्स बनाने का बेसिक तरीका होता है, आप किसी भी वर्ड का पहला लेटर पकड़ते हैं और उनको याद कर लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। STD PCO, पहले के ज़माने में बात करने के लिए एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था, उसे हम बोलते थे STD PCO। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको इस कोड को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी कोड पे सागर संभाग के 5 जिले छुपे हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। S से सागर, T से टीकमगढ़, D से दमोह, P से पन्ना, C से छतरपुर, O से कुछ नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। टकाटक, TAKATAK। अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। साउथ के लोग स्नैक्स में सबसे ज़्यादा टकाटक खाते हैं। इस टकाटक कोड में साउथ के राज्यों का नाम है। T से तमिलनाडु, A से आंध्र प्रदेश, K से केरल, T से तेलंगाना और K से कर्नाटक। यहाँ 2A से कोई भी राज्यों का नाम नहीं है। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको बताया, STD PCO और फिर टकाटक। आपको ऐसे कोड ही याद होते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। जैसे मैं पहले से जानता था STD PCO का मतलब क्या होता है, टकाटक कौन सी चीज़ है। तो पढ़ाई करते वक्त आपको ऐसे ही कोड्स बनाने हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, तभी वो आपको अच्छे से याद रह पाएंगी। अधिकांश बच्चे उल्टे सीधे कोड्स बना लेते हैं जिन्हें वो याद नहीं रख पाते हैं। अब आप कोड्स बनाने का तरीका समझ गए हैं, तो कोडिंग को आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है टैग मेथड। टैग यानी कि कील या फिर खूंटा, जहां पर आप कोई सी भी चीज टंगाते हैं। आइए इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। हमें जिले, राज्यों और देशों के लिए एक एक टैग बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मैं पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, फिर अपन उसके लिए टैग बनाएंगे। पहला फैक्ट है, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। दूसरा फैक्ट है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा फैक्ट है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित केपटाउन शहर एक खूबसूरत शहर है। अब हमें एक एक टैग बनाना है। टैग के माध्यम से हम इन फैक्ट्स को याद रख पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अनूपपुर के लिए मैंने एक टैग बनाया, मयंक। मयंक मेरा एक फ्रेंड है जो अनूपपुर में रहता है। मुझे अनूपपुर याद नहीं रहेगा, मुझे याद रहेगा मयंक। तो मयंक को एज अ टैग मैं यूज करूंगा अनूपपुर के लिए। अब मैं इस फैक्ट को इस तरीके से याद करने की कोशिश करूंगा। मैं सोचूंगा मयंक मुझे हमेशा नर्मदा नदी के दर्शन कराता है। अगर आपकी मेमोरी ट्रेंड है तो आप कुछ उल्टे सीधे तरीके से इसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि नर्मदा नदी जो है अनूपपुर जिले में स्थित है, क्योंकि अनूपपुर के लिए मैंने एक टैग बनाया है जिसका नाम है मयंक। इसी तरीके से अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के लिए मैंने एक टैग बनाया है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर जो महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुझे महाराष्ट्र याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे सचिन तेंदुलकर याद रहेंगे। तो मैं इस फैक्ट को कुछ इस तरीके से याद करूंगा। सचिन तेंदुलकर और भीम की एक बहुत भयानक लड़ाई हुई ज्योतिर्लिंग के लिए। भीम गदा से लड़ रहे थे और सचिन बैट से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा। अगर आपकी मेमोरी ट्रेंड है तो आप इससे भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। कंप्लीट मेमोरी ट्रेनिंग क्लास के लिए अभी अपनी सीट बुक करें, मात्र 499 रुपीज में। नीचे दिए हुए नंबरों पर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इस कोर्स में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा
और क्या आपने अभी तक मेमोरी कैप्सूल पार्ट 1 ई बुक ऑर्डर किया, जो केवल 49 रुपीज में अवेलेबल है कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी ऑर्डर करें नीचे दिए हुए नंबरों पर। अब अपने नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट था केपटाउन शहर साउथ अफ्रीका का एक खूबसूरत शहर है। साउथ अफ्रीका के लिए मैंने एक टैग बनाया है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। मुझे साउथ अफ्रीका याद नहीं रहेगा, मुझे नेल्सन मंडेला याद रहेंगे। तो साउथ अफ्रीका के लिए मैंने एक टैग बनाया नेल्सन मंडेला। तो मैं इस फैक्ट को कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई इंडियन या टूरिस्ट साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर जाता है, उसे नेल्सन मंडेला के द्वारा टोपियां बांटी जाती हैं। टोपियां यानी कि कैप। इस पिक्चर को जो है मैं इमेजिन करूंगा या विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा ताकि ये मुझे लंबे समय तक याद रहे। तो इस तरीके से टैग्स बनाए जाते हैं। तो जिले, राज्य, देश, कॉन्टिनेंट, इन सब के लिए आपको एक टैग बनाना है। जो भी व्यक्ति उस जगह से आपको याद आता है, आप उसको एज अ टैग यूज कर सकते हैं और सारे फैक्ट्स उसी टैग से याद करने की कोशिश करें। तो अभी तक मैंने जो फैक्ट्स याद किए वो इस प्रकार है। तो पहला फैक्ट था मयंक मुझे नर्मदा नदी के दर्शन कराता है। मयंक से मुझे याद हो चुका है अनूपपुर। तो मुझे ये फैक्ट याद हो चुका है कि नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती हैं। दूसरा फैक्ट था भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुझे याद है कि भीम की लड़ाई सचिन तेंदुलकर से हुई थी और सचिन तेंदुलकर से मुझे याद आता है महाराष्ट्र। अगला फैक्ट था केपटाउन शहर जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। मुझे याद है कि नेल्सन मंडेला जी इस शहर में सारे इंडियंस को कैप बांटते हैं। नेल्सन मंडेला जी से मुझे याद है साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप ये टैग मेथड अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करिए, जिससे फैक्ट्स आपको अच्छे से और लंबे समय तक याद रहें। तो बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है RWT मेथड। ये मेथड आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा देगा। आइए समझते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले R से मतलब है रीड। सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें उसे 2 से 3 बार पढ़ें। अब अगला स्टेप है राइट यानी कि लिखना। मैक्सिमम लोग अच्छे से पढ़ते तो हैं पर उसे लिखते नहीं। यहीं पे वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब लिखना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने जो भी पढ़ा एज इट इज उसको पूरा का पूरा नहीं लिखना है। आपने जो भी पढ़ा उसकी मेन लाइन या फिर मेन वर्ड्स आपको पिक करके कॉपी पे लिखना होता है। पहली बार में कोशिश करें थोड़ा ज्यादा लिखें। जो भी आपने लिखा है उसे दूसरी बार में कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। अब आपका शॉर्ट एंड स्वीट नोट तैयार हो चुका है। अब अगला स्टेप है टी फॉर टीच यानी कि पढ़ाना। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, हम किसको पढ़ाएं? आपको पकड़ना है छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते या फिर कोई आपका पालतू जानवर जैसे डॉगी, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, तोता एक्सेट्रा। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा रहे हैं? यकीन मानो इस मेथड से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी आपने सोचा है आपके टीचर्स, ट्यूटर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स इन सबको फैक्ट्स वगैरह और चीज़ें याद कैसे रहती हैं? क्योंकि वो लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को किसी को 5 से 10 बार पढ़ा दिया तो यकीन मानिए वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट बिकम अ टीचर। तो अपनी पढ़ाई में RWT मेथड यूज करें और इसका चमत्कार देखें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रिक। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे हमारी कोई भी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमारी अगली ट्रिक है डिवाइड मेथड। इसमें आपको करना क्या है अच्छे से समझते हैं। कई बार हम मोटी मोटी किताबों को देखकर डर जाते हैं, हमारे अंदर मोरल डिप्रेशन आता है। इससे बचने के लिए हमको करना ये है कि उस बुक को या उस टॉपिक को जिसे हमें पढ़ना या याद करना है उनको छोटे छोटे
टुकड़ों में डिवाइड करना है, यानी कि बांटना है। जैसे कि यदि मुझे एक चैप्टर के 4 पेज याद करने हैं तो फिर मैं उससे अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 दिन या 4 दिन में डिवाइड करूंगा। अगर 2 दिन में डिवाइड करता हूँ तो मुझे 2 दिन में 2-2 पन्ने करके पढ़ने होंगे, और अगर मैं 4 दिन में डिवाइड करता हूँ तो मुझे 1 दिन में 1 ही पन्ना पढ़ना पड़ेगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपको हर पल कॉन्फिडेंट रहना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। और मुझे पता है आप केवल जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो डिवीजन मेथड को आप अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करिए। बुक या टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए और उसे याद करिए। अब बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है 45+5 रूल। अब इस रूल पे क्या करना है अच्छे से समझते हैं। इंसान का दिमाग 40 से 45 मिनट तक हाईली एक्टिव रहता है। 40 से 45 मिनट के बाद इंसान का दिमाग थकने लगता है। तो आपको करना यह है कि आपको कंटिन्यू 45 मिनट तक पढ़ना है। उसके बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर पानी पी सकते हो, या कुछ खा सकते हो, या आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। आपने अपने स्कूल या कॉलेज में देखा ही होगा कि आपके जो पीरियड्स होते हैं या 1 सिटिंग होती है वो लगभग 40 से 50 मिनट के बीच की होती है। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक से पहले आप इस पेज को ध्यान से देखिए। क्या आप इस पेज को 5 मिनट में याद कर सकते हैं? इस पेज में दिए गए फैक्ट्स से पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कई जीके कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपसे किसी प्रकार की डेट, ईयर्स, नंबर्स, साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट्स के नाम याद नहीं होते हैं तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए ABCD मेरा विद्यालय ऐप, जहाँ पे आपको मिलेगा मेमोरी कैप्सूल पार्ट मात्र 199 रुपीज में, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार के नंबर्स को आप पिक्चर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। अब मैं इन फैक्ट्स को कैसे याद करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 11 का मतलब मेरी गिनती में टॉट होता है। टॉट यानी कि बच्चे। मैं बच्चे याद रख सकता हूँ लेकिन 11 याद नहीं रख सकता। और 91 मेरी गिनती में होता है बैट। बैट को याद किया जा सकता है लेकिन 91 को नहीं। और 92 मेरी गिनती में होता है बोन यानी कि हड्डी। शब्दों से नंबर्स को या संख्याओं को पिक्चर में कन्वर्ट करना होता है, पिक्चरों में बदलना होता है, तभी वो आपको याद रह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के नंबर, संख्याओं को पिक्चरों में कैसे बदलेंगे ये सीखने के लिए अभी डाउनलोड करें ABCD मेरा विद्यालय, जहाँ पे मात्र 199 रुपीज में आप सीख पाएंगे नंबर्स, संख्याओं को आप पिक्चर में कैसे बदल पाएंगे, और उल्टे सीधे नाम जो साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिस्ट के नेम होते हैं, जो फॉरेन नेम होते हैं, उनको आप कैसे याद कर पाएंगे। तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ABCD मेरा विद्यालय। चलिए अब फैक्ट पे आते हैं, मैं उन्हें याद कैसे रख पाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी गिनती में 11 का मतलब टॉट होता है, टॉट यानी कि बच्चे, और 91 का मतलब होता है बैट। गौरी मेरी आजी यानी कि दादी का नाम था, और पृथ्वीराज चौहान की जगह मैं शिवराज सिंह चौहान लेता हूँ, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्हें मामा जी के नाम के द्वारा जाना जाता है। तो मैं इस फैक्ट को कुछ इस तरीके से याद करता हूँ। मेरी दादी के बच्चे यानी कि मेरे पापा और मेरे चाचा लोग तैरते हुए बैट लेकर शिवराज सिंह चौहान जी से लड़ने जाते हैं और हार कर आ जाते हैं। दूसरी बार वो बैट लेकर नहीं जाते, दूसरी बार वो बोन लेके जाते हैं। बोन यानी कि हड्डियां लेकर जाते हैं, और दूसरी बार वो शिवराज सिंह चौहान जी को हरा देते हैं। तो गौरी, बच्चे और बैट और शिवराज सिंह चौहान जी से मुझे याद हो चुका है कि तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध बोन से लड़ा गया था यानी कि हड्डी से, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। क्योंकि मेरी मेमोरी ट्रेंड है
और मैं इसे विजुलाइज कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे लंबे समय तक याद रख सकता हूँ। तो मेमोरी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस ना करें। अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कराएं। अगली ट्रिक है चीजों को मजेदार बनाना। जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसको इंटरेस्टिंग और मजेदार आप कैसे बना सकते हैं, और कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता के लिए आप क्या क्या काम करेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा। और ध्यान रहे, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।